हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। हम आज इस वीडियो में इस 3D डिस्क को बनाने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम इसको यहाँ पे बना चुके हैं। अब इसी को हम आपको बनाना भी सिखाने वाले हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको हम कितना सिंपली या अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाए हुए हैं, जिसका यहाँ पे हम चलिए इसको हम थोड़ा हटा के बता देते हैं इसका। चलिए अब देखिए आप यहाँ पे इसका इंटरनल सब दिया गया है। इसका इंटरनल आपको यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो चलिए आज हम इसी 3D डिस्क को बनाने वाले हैं। ठीक है, जिसका आप यहाँ पे डायमेंशन सब देख सकते हैं। यहाँ पे हम दिखाए हुए हैं डायमेंशन इस लेआउट में। ठीक है, आप भी चाहे तो इसके ज़रिए बना सकते हैं, इसके डायमेंशन के ज़रिए, या आप हमारे वीडियो को फॉलो करके हमारे स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करके आप भी अपने ऑटोकैड में बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे सारी वीडियो का अपडेट आपको समय पे मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस ड्राइंग को यहाँ से क्लोज करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट ड्राइंग पे जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा ड्राइंग फाइल न्यू फाइल यहाँ पे ओपन हमारा हो चुका। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे कुछ हमें सेटिंग करना पड़ेगा, जैसे कि हम अपना ऑर्थो को यहाँ पे ऑन करते हैं। दूसरा, हम इस ग्रिड को हम ऑफ कर देते हैं आज। ठीक है, अब जो कि हमारे जो ड्राइंग वो था उसको हम आज फ्रंट व्यू से बनाने वाले हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको टॉप व्यू दिखा रहा होगा। ठीक है, तो हम फ्रंट व्यू से आप बनाने वाले हैं। तो इसमें जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे दिखेगा फ्रंट पे क्लिक कीजिए। देखिए हमारे यहाँ पे फ्रंट व्यू आ गया। ठीक है, चलिए हम ड्राइंग को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेंगे। रेक्टेंगल का शॉर्टकट REC होता है, REC एंटर। ठीक है, हम यहाँ से देखिए हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसका डायमेंशन यहाँ पे 300 टैब 50 होगा, इंटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल बनाए हैं। ठीक है, अब चलिए एक हम लाइन बनाएंगे। लाइन का कमांड शॉर्टकट हमारा L, इंटर। अब लाइन हम इसके मिडिल से बनाएंगे, यहाँ से इसका मिडिल देखिए यहाँ पे शो आपको कर रहा होगा। मिडिल इसके यहाँ से नीचे की तरफ हम यहाँ पे डिस्टेंस डालेंगे 90, इंटर। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा यहाँ से अलग कर देते हैं। चलिए यहाँ अब इस पे हम यहाँ पे एक नीचे की तरफ यहाँ पे आर्क बनाने वाले हैं। और वो हमारा कौन सा आर्क होगा, यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट वाला आर्क हम लेंगे। तो इस पे क्लिक कीजिए और फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देंगे, सेकेंड हम यहाँ पे, और थर्ड यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम एक आर्क बना चुके। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस जो रेक्टेंगल हमारा था इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको एक्सप्लोड कर दीजिए। फॉर एक्सप्लोड X, इंटर। ठीक है, और इसको लाइन को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से डिलीट कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक लाइन लेंगे, एक और यहाँ पे L फॉर लाइन, यहाँ से यहाँ तक कुछ। ठीक है, इस लाइन को मूव करना है। तो M फॉर मूव, सिलेक्ट, और M फॉर मूव हमें कहाँ से करना होगा, इसके मिडिल से, यहाँ से, और इसको लाकर हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसी लाइन को अंदर की तरफ हम ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट कितना करेंगे, 8 पे करेंगे। तो ऑफसेट के लिए O, इंटर। डिस्टेंस के लिए यहाँ पे 8 हम डालेंगे और इंटर। उसके बाद में इस लाइन को क्लिक कीजिए और ऊपर की तरफ कर्सर को ले जाइए अपने, और इंटर। उसके बाद हम इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए और डिलीट कीजिए। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ट्रिम का ये सबको हमें ट्रिम करना होगा। तो ट्रिम कमांड के लिए TR, डबल इंटर। उसके बाद में हमें जिसको ट्रिम करना है उसको ट्रिम की, जैसे इसको ट्रिम, ये ट्रिम, और ये लाइन ट्रिम, और इधर का ये लाइन ट्रिम। देखिए हम इतना पार्ट बना चुके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ फिलिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये दोनों पार्ट पे। ठीक है, तब फिलिट के लिए शॉर्टकट कमांड हमारा F होता है, F, इंटर। अब उसका रेडियस हमें डालना होगा। तो रेडियस आप यहाँ से भी डाल सकते हैं, या अपने कीबोर्ड से R क्लिक कीजिए और इंटर कीजिए। और रेडियस हम कितना डालेंगे, यहाँ पे 40 डालेंगे, 40, इंटर। और मल्टीपल टाइम के लिए हम यहाँ पे M भी डालेंगे, इंटर। अब देखिए अब किस को, ये लाइन और ये लाइन, ऐसे ही सेम ये लाइन और ये लाइन।
अब फिर से हमें यहाँ पे फिलिट अप्लाई करना होगा, इस यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे एक कॉर्नर इस पे। तो इसके लिए हम फिर से यहाँ पे रेडियस हमारा चूँकि फिलिट कमांड एक अभी एक्टिव है तो सिर्फ हमें रेडियस डालना होगा। तो रेडियस के लिए आर इंटर, यहाँ पे अब रेडियस डालेंगे 20 इंटर, फिर से मल्टीपल के लिए एम इंटर। अब हम किस किस को करना है यहाँ पे इस लाइन और ये लाइन, फिर से ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमारा फिलिट यहाँ पे हो चुका। अब हम क्या करेंगे, सबको ज्वाइन करेंगे। इस सब को सिलेक्ट कीजिए, इसको और इसको और इसको, और अपने कीबोर्ड से जे इंटर कीजिए, जे इंटर। ये हमारा ज्वाइन यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम ऑफसेट करेंगे। तो फॉर ऑफसेट ओ इंटर, यहाँ पे डिस्टेंस हम डालेंगे 3 इंटर, ठीक है। और इसको ऊपर की तरफ, ठीक है। ये हमारा ऑफसेट यहाँ पे हो चुका, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पे अगला स्टेप हमारा रहेगा, एक रेक्टेंगल बनाएंगे, REC फॉर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल REC रेक्टेंगल 5 टैब 3 इंटर, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट, इसको मूव करना है, M फॉर मूव, और यहाँ से मूव करना है हमें इस कोना से, और लाकर आपको यहाँ पे रख देना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे जो दिख रहा है ये सबको हमें ट्रिम भी करना होगा। तो TR डबल इंटर, ये सबको सिलेक्ट और ट्रिम, इसको भी ट्रिम। अब बाकी को यहाँ फिर से हमें ज्वाइन करना होगा, ठीक है। तो सबको सिलेक्ट कीजिए, इतना पोर्शन देखिए सब हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर से जे इंटर, ये हमारा ज्वाइन भी यहाँ पे हो चुका, ठीक है। अब चलिए अगला हम काम करेंगे। अब अगला हमें क्या करना होगा, इसका ढक्कन के लिए यहाँ पे देखते हैं। ये ढक्कन बनाने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। फिर से इस लाइन पे यहाँ पे एक लाइन लेंगे, L फॉर लाइन, यहाँ से ऊपर की तरफ 30 पे लेंगे, 30 एंटर, ठीक है। अब हमें फिर से यहाँ पे एक आर्क बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि हम 3 पॉइंट वाला ही आर्क लेंगे, यहाँ पे 3 पॉइंट वाला आर्क। तो फर्स्ट ये रहेगा हमारा, सेकेंड पॉइंट हमारा ये रहेगा, और थर्ड ये लास्ट वाला रहेगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम ऑफसेट भी कर देते हैं। तो O फॉर ऑफसेट, O इंटर 3 इंटर। अब इसको ऑफसेट हमें ऊपर की तरफ करना है, ठीक है। अब चलिए इसको हम यहाँ पे बंद भी कर देते हैं। तो बंद हम कैसे करेंगे, उसके लिए भी यहाँ पे एक आर्क लेंगे। देखिए हमारा आर्क रहेगा स्टार्ट, एंड और डायरेक्शन, ये रहेगा हमारा। तो फर्स्ट स्टार्ट यहाँ से कीजिए और एंड यहाँ पे कीजिए, और डायरेक्शन हमें इस तरफ दीजिए। ये हमारा यहाँ पे बन के रेडी हो गया। अब चलिए फिर से इसको ज्वाइन भी कर देते हैं। चलिए इतना पार्ट ये, ठीक है, जे फॉर ज्वाइन, ठीक है। हमें इसको ट्रिम कर दीजिए, TR डबल इंटर, इसको ट्रिम, इसको ट्रिम। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पोली लाइन लेंगे, PL फॉर पोली लाइन, यहाँ से यहाँ तक, और इसके नीचे हम 3 जाएंगे, 3 इंटर, उसके बाद इस तरफ भी 3 और इंटर। अब चलिए अब यहाँ पे हम यहाँ तक ही जाएंगे, यहाँ तक जाइए, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे। तो एक्सटेंड के लिए EX इंटर कीजिए और 2 बार इंटर कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आइए, ये हमारा एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इसको ट्रिम भी करना होगा। अब चूँकि यहाँ पे हम एक्सटेंड कमांड में है, तब ट्रिम को भी यहाँ पे एक्टिव करने के लिए आप सिर्फ अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को दबाइए, और यहाँ पे ट्रिम भी हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद इसको फिर हमें ज्वाइन करना होगा। तो सबको सिलेक्ट कीजिए, इसको भी सिलेक्ट कीजिए, J फॉर ज्वाइन। देखिए हमारा ज्वाइन यहाँ पे हो चुका, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम हैंडल भी बना लेते हैं अपना। यहाँ पे जो हैंडल होगा वो हैंडल बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं देखिए। अब हैंडल के लिए यहाँ पे लाइन लेंगे, L फॉर लाइन, यहाँ से इस तरफ हम जाएंगे 20 इंटर, और नीचे की तरफ 15 इंटर, ठीक है। और कमांड से बाहर आइए, स्केप के जरिए, स्केप अब दबाएंगे तो कमांड से बाहर आ जाएंगे। अब चलिए यहाँ पे हम फिलिट को अप्लाई कर देते हैं। तो F फॉर फिलिट, F इंटर, रेडियस के लिए R इंटर, रेडियस हम डालेंगे 5 इंटर, उसके बाद में इस लाइन पे और इस लाइन पे, ठीक है। अब इसको हम ऑफसेट भी करेंगे। तो O फॉर ऑफसेट, O इंटर 5 इंटर। अब इसको हम नीचे की तरफ, देखिए सब हमारा ज्वाइन होना पड़ा, पहले ज्वाइन कीजिए, जे सिलेक्ट और जे इंटर, ये हमारा ज्वाइन यहाँ पे हो गया। फिर से ऑफसेट करना होगा। तो O फॉर ऑफसेट, O इंटर 5 इंटर। अब इसको हम यहाँ से नीचे की तरफ, ठीक है। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। तो इसको हम ऐसे ही जोड़ेंगे, ये वाला स्टार्ट इंड रेडियस डायरेक्शन के जरिए, स्टार्ट इंड डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी जोड़िए, तो इसको लाइन के जरिए जोड़ दीजिए, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इस समय फिर से फिलिट अप्लाई कर दीजिए। तो F फॉर फिलिट
इंटर, आर फॉर रेडियस, यहाँ पे रेडियस हम डालेंगे 3, इंटर। फर्स्ट ये लाइन, सेकेंड ये लाइन, ठीक है। अब चलिए सबको ज्वाइन कीजिए, सबको सिलेक्ट कीजिए और जे फॉर ज्वाइन। देखिए हमारा ज्वाइन हो गया। अब इसको मूव भी करना है तो एम फॉर सबको सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद एम फॉर मूव, इंटर। अब यहाँ से मूव कीजिए, यहाँ से। अब इसको मूव करके लाकर यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। देखिए थोड़ा ज़्यादा में ऊपर हो गया तो सबको सिलेक्ट कीजिए और इसको एम फॉर मूव और कहीं से पकड़ के इसको हल्का सा नीचा अपने अंदाजे यहाँ पे कर दीजिए, जैसे हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। चलिए ये हमारा यहाँ पे ये बन के रेडी हो गया। चलिए यहाँ पे जो हमारा पोर्शन था उसको बना लेते हैं। उसको कैसे बनाएंगे देखिए, उसके लिए एक लाइन लीजिए, लाइन यहाँ से 25 इस तरफ, इंटर। उसके बाद हमें ऊपर की तरफ यहाँ पे 5 जाना है, 5 इंटर। और इस तरफ हमें जाना होगा यहाँ पे 20, ठीक है, इंटर। और फिर से हमें ऊपर की तरफ यहाँ पे 5 इंटर। और इस तरफ हमें जाना है 10 इंटर, ठीक है। अब उस तरफ फिर से ऊपर 5 इंटर और यहाँ पे इस तरफ आइए, ठीक है। अब इस तरफ आने के बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइएगा तो आपको एक ट्रैकिंग लाइन यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और उसके बाद इस लाइन पे क्लिक कीजिए। अगर आपके ऑटोकैड में यहाँ पर ट्रैकिंग लाइन नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे नीचे आइए, नीचे आने पर आपको यहाँ पे मिलेगा है, देखिए स्नैप, ठीक है। तो इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे सारे अपने जो बॉटम इसको आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए कोऑर्डिनेट, यहाँ एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। आप यहाँ से आप ऑन कीजिए, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इतना काम हम कर चुके। अब इसको हम यहाँ पे देखिए एक सर्कल बना लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद इसको हम ट्रिम भी करेंगे, तो ये ट्रिम और इसको सिलेक्ट और डिलीट। अब सबको ज्वाइन कर लीजिए, जे इंटर, सिलेक्ट और जे इंटर। अब इसको सिलेक्ट कीजिए और मूव कीजिए यहाँ से इस पॉइंट से मिडिल तक, यहाँ तक, ठीक है। अब थोड़ा फिर इसको नीचे की तरफ और लाना पड़ेगा, सिलेक्ट, एम फॉर मूव और कहीं से हल्का सा नीचा, चलिए यहाँ तक, ठीक है। चलिए हमारा 2D का काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अब देखते हैं। अब इसको ट्रिम के जरिए बाकी को यहाँ पे ट्रिम कर दीजिए, ये सब पोर्शन को, ठीक है। अब इसको सब को सिलेक्ट और डिलीट। अब देखिए यहाँ पे ये भी लाइन को ट्रिम, TR डबल इंटर, ये ट्रिम और इसको सिलेक्ट और डिलीट। देखिए यहाँ पे हमें ये हमारा ज्वाइन नहीं हुआ, तो यहाँ पे एक लाइन लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और फिर से सब कुछ यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। ये हमारा यहाँ सिलेक्ट हो गया, जे फॉर ज्वाइन। ये नीचे वैसे ही देखिए यहाँ ये वाला पॉइंट हमें ये और यहाँ पे भी होगा छोटा सा, देखिए ये सिलेक्ट कीजिए और इसको भी ज्वाइन कीजिए, जे फॉर ज्वाइन। हमारा यहाँ पे ड्राइंग यहाँ क्लोज होना पड़ा है, ठीक है। चलिए ये हमारा सब अभी क्लोज है। अब चलिए हम कैसे बनाते हैं आपको दिखा रहे हैं। देखिए अब इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे जाएंगे, ऑर्बिट में जाएंगे, तो इस पर क्लिक कीजिए, थोड़ा सा इसको इस तरफ, ठीक है। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, आपको ऑटोकैड में यहाँ पे एक कमांड आता है रिवॉल्व का, तो इस पर क्लिक कीजिए और सब कुछ सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट और इंटर। उसके बाद एक्सिस हम यहाँ से देंगे, यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें हम अपने यहाँ पे एंगल भी डाल सकते हैं, एंगल डालिए, ठीक है, या अपने कीबोर्ड से इंटर दबाइए, ये हमारा यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारा यहाँ पे विजुअल स्टाइल इसका वायर फ्रेम है, ठीक है। तो इसको हम चेंज करते हैं शेडेड ऑफ ग्रे में, देखिए यहाँ पे हमारा ये बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब चलिए इसमें थोड़ा सा और हमें काम बाकी है, ये हैंडल को बनाना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कीजिए, ये सिलेक्ट और नीचे का भाग ये सब कुछ सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे आइसोलेट में आइए, इसको हाइड कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लेंगे। लाइन कहाँ से लेंगे, इसके सेंटर से लेंगे। यहाँ पे सेंटर हमारा शो करना पड़ा, देखिए यहाँ पे कर रहा है, तो यहाँ पे एक लाइन ले लीजिए इस तरफ, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, REC रेक्टेंगल के लिए, जिसका मैं यहाँ पे चलिए UCS पहले कर लेते हैं, UCS डबल इंटर, प्लेन हमारा नीचे की तरफ आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए रेक्टेंगल REC, अब रेक्टेंगल हमारा कितना का होगा,
400 बाई 200, टैब 200, इंटर। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट कीजिए आप और इसको मूव कीजिए। M4 मूव इसके मिडिल से कीजिए, यहाँ से देखिए, यहाँ पे इसका मिडिल हमें शो कर रहा होगा। देखिए यहाँ पे इसका मिडिल हमें शो कर रहा है, तो इस पर क्लिक कीजिए और इसको लाकर हम यहाँ पे रखेंगे, इसके सेंटर पे, लाइन पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो सर्कल है इसको हम इस गिज्मो के थ्रू इसको हम थोड़ा मूव करेंगे इस तरफ। अब कितना मूव करेंगे, देखिए इस तरफ हम तानेंगे और 50 इसमें 25 इसमें डालेंगे, 25, एंटर। ठीक है, अब अगला हमारा स्टेप होगा, इसको हम एक्सट्रूड करेंगे। ठीक है, एक्सट्रूड करने के लिए इसको सिलेक्ट कीजिए, इस रेक्टेंगल को। आपको आइए यहाँ पे फिर से नीचे के, तो यहाँ पे एक्सट्रूड का कमांड मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए और इसमें आप डिस्टेंस डालिए, जैसे हम डाल देते हैं, आप अपने अंदाजे भी कर सकते हैं। चलिए इतना हम कर चुके। अब इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको थोड़ा ऊपर की ओर यहाँ पे मूव कीजिए, इतना। ठीक है, यहाँ पे ऑर्बिट करके देख सकते हैं आप। चलिए इतना हमारा यहाँ पे बन के रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको मिरर करेंगे, सिलेक्ट MI फॉर मिरर, इंटर, और इसका हम एक्सिस देंगे, इसके ये सर्कल हमारा था ना यहाँ, ये लाइन के जरिए यहाँ से इस तरफ। चलिए नहीं हुआ, यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा। UCS कर के देखते हैं, UCS डबल इंटर। ठीक है, फिर से सिलेक्ट MI फॉर मिरर, MI इंटर, और एक्सिस हम यहाँ से देंगे इस तरफ, यहाँ पे नो। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला स्टेप रहेगा। अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारा रिंग था ये वाला, इसमें से हम इस दोनों को यहाँ पे सबस्ट्रेक करने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे ये आपको सॉलिड सबस्ट्रेक यहाँ पे मिलेगा, तो इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आइए, इस रिंग को सिलेक्ट कीजिए और एंटर कीजिए। उसके बाद में इसको सिलेक्ट और इसको सिलेक्ट और इंटर। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बन के रेडी हो गया। चलिए अब इस लाइन का हमें कोई जरूरत नहीं, इसको डिलीट कीजिए, सिलेक्ट और डिलीट। अब जो हम हाइड किए थे उसको लाते हैं, राइट क्लिक, आइसोलेट इन ऑब्जेक्ट आइसोलेशन। देखिए हमारा बन के रेडी हो गया। चलिए यहाँ पे देखते हैं रियलिस्टिक में, रियलिस्टिक। चलिए इसमें थोड़ा यहाँ पे मटेरियल अप्लाई करना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको सिलेक्ट और इसको सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर प्रॉपर्टीज में आइए, यहाँ पे आइए, कलर होगा इसमें आइए, इसको हम देंगे यहाँ पे सिलेक्ट कलर में, यहाँ पे इसको हम ब्लैक दे देंगे, ब्लैक, इंटर। उसके बाद में इस पे आइए और ये दोनों को सिलेक्ट कीजिए, इसको हम कलर यहाँ पे देंगे। देख रहे हैं हमारे पास कलर कोई होगा वैसा। चलिए ये हमारा ठीक है और ओके। चलिए इसको हम यहाँ से कैंसिल करते हैं। ये हमारा ब्लैक होना चाहिए था, ब्लैक। सिलेक्ट, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, इसमें आइए, यहाँ पे ब्लैक। चलिए ये हमारा बन के यहाँ पे रेडी हो गया। चलिए इसका हम बैकग्राउंड थोड़ा चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे ये विजुअल स्टाइल में आइए, यहाँ पे सन स्टेटस में आइए, यहाँ पे इस पे रिकमेंडेड, यहाँ पे इसको ऑन कर दीजिए, ऑन। यहाँ पे यूज कस्टम बैकग्राउंड क्लिक, यहाँ पे नॉन है, सॉलिड में आइए और हम इसी को देंगे, इसी बैकग्राउंड। ठीक है हमारा। चलिए ब्राइटनेस हमारा थोड़ा, इसको हम देखते हैं, हम यहाँ पे डालेंगे 7.4, इंटर। देखिए चलिए आप देख सकते हैं हम इसको कितना सिंपली बनाए, स्टेप बाय स्टेप। आप भी चाहे तो इस वीडियो को फॉलो करके इसको सिंपली बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।